सोचिए अगर किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर में सिर्फ एक महीने में 4 से 5 हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया हो, आखिर वो कौन सा म्यूचुअल फंड होगा? तो जुलाई 2026 में कौन सा म्यूचुअल फंड था जिसके अंदर 4 से 5 हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया हो? तो जुलाई 2026 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला 8 ऐसे फंड बताने वाले हैं जिसमें 4 से 5 हजार करोड़ रुपए एक साथ इन्वेस्ट किया गया हो। तो नंबर 1 पे था मेरा प्राग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, नंबर 2 पे था एचडीएफसी का मिड कैप फंड, नंबर 3 पे था एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड, और नंबर 4 पे था एसबीआई का फोरसेट फंड, और नंबर 5 पे है बंधन स्मॉल कैप फंड, और नंबर 6 पे था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और नंबर 7 पे एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड, नंबर 8 पे था मेरा आईसीआईसी म्यूचुअल फंड। एक एक करके ये सारा फंड के बारे में जानेंगे कि इसका प्रेजेंट टाइम में एयूएम क्या है और जुलाई 2026 में इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। नंबर 1 पे है प्राग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। ये फ्लैक्सी कैटेगरी में आता है। फ्लैक्सी कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि इसके फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है कि ये कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा, मतलब इसके अंदर फ्रीडम है कि आप कहीं पे जाकर के पैसा को इन्वेस्ट कर दो। तो इसका अगर जुलाई मंथ का देखोगे तो जुलाई मंथ का 5040 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया हो। मतलब ये दोनों का मान लो कि 100 रुपया इन्वेस्ट हुआ, 100 रुपया इन्वेस्ट हुआ, 40 रुपया निकला, तो बीच में जो 60 रुपया बचा तो वो वही कंपेयर करके यहाँ बताया गया है। ये 5040 करोड़ रुपया इसके अंदर में इन्वेस्ट हुआ। कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ, कुछ पैसा निकला, लेकिन बीच में जो कंक्लूजन बचा वो है 5040 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट हुआ है। 5000 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट हुआ है। अगर इसका जुलाई 2026 का इसका एयूएम देखोगे तो जुलाई 2026 में इसका एयूएम कितना था? 1,48,000 करोड़ रुपए इसका एयूएम था। तो भाई ये सबसे टॉप में फ्लैक्सी कैप फंड था, लेकिन जुलाई 2026 में इसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट किए हैं। नंबर 2 पे था एचडीएफसी का मिड कैप फंड। अब मिड कैप फंड क्या होता है पहले जानते हैं। मिड कैप फंड के मतलब ये हो गया कि 101 से लेकर के 251 कंपनियां मिड कैप फंड के अंदर में आती है। मतलब ना ये बड़ी कंपनी होती है, ना ये छोटी कंपनी होती है, बीच वाली कंपनी होती है। मिड कैप फंड का ग्रोथ ज्यादा होने का चांसेस होता है। जो मिड कैप है कल के डेट में वही बनेगा लार्ज कैप फंड, इसलिए इसमें ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है मिड कैप फंड के अंदर में। इसका मिड कैप फंड के अंदर में जो कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, लगभग 4284 करोड़ रुपए इसके अंदर में इन्वेस्ट हुआ है जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ का एयूएम देखोगे तो इसका कितना है? 1,05,000 करोड़ रुपए जुलाई मंथ का एयूएम है। एयूएम का मतलब हो गया अंडर एसेट मैनेजमेंट, मतलब हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने इसके अंदर पैसा अभी तक इन्वेस्ट किया है, वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी चीजें दिखा रहा है। कुछ पैसा लगा होगा तो कुछ पैसा जरूर निकला होगा। मान 100 रुपया लगा है तो ऐसा थोड़ी है कि 100 का 100 ही लगा, कुछ पैसा तो निकालने वाले जरूर होंगे। कुछ विड्रॉल किया होगा तो कुछ इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो ये उसका उस टाइम का डाटा ये दिखा रहा है यहाँ पे। नंबर 3 पे है एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड क्या होता है ये तो बता ही दिए। अगर एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड का अगर डाटा देखोगे 2026 का देखोगे तो 4240 करोड़ रुपए इसके 2026 में इन्वेस्ट किया गया जुलाई मंथ में इसका। अगर इसका उस समय का एयूएम देखोगे, जुलाई 2026 का एयूएम देखोगे इसका तो कितना है? 1,10,000 करोड़ रुपए इसके अंदर था। मतलब जुलाई का एयूएम था इसका। ये आज हो सकता है कि ये चेंज दिख सकता है, क्योंकि आज जो प्रेजेंट टाइम में हम डाटा दिखा रहे हैं ये चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। इसे 2 साल बाद देखोगे तो इसका डाटा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। आते हैं चौथा नंबर पे कौन था? चौथा नंबर पे था एसबीआई का। एसबीआई का फोरसेट फंड है। इसका देखोगे तो 2026 का अगर इसका डाटा देखेंगे, 26 में जुलाई मंथ में 2766 करोड़ रुपया इसके अंदर में इन्वेस्ट हुआ है। उसका एयूएम देखोगे तो एयूएम इसका कितना था? एसबीआई का एयूएम देखोगे तो एयूएम इसके अंदर 50,040 करोड़ रुपए, मतलब इसके अंदर उसके उस समय एयूएम था। मतलब जुलाई 2026 में इसका एयूएम कितना था? 50,040। बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड भी काफी पॉपुलर फंड है, काफी चर्चित फंड है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप फंड है, मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है, कम रिस्क होता है मिड कैप में, और इससे भी कम होता है लार्ज कैप फंड के अंदर में। तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क वाला फंड हो जाता है। तो स्मॉल कैप के अंदर में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है? 2636 करोड़ रुपए इसके अंदर में इन्वेस्ट हुआ है जुलाई मंथ के अंदर में। जुलाई में इसका एयूएम कितना था? तो 31,103 करोड़ रुपए इसका एयूएम था जुलाई 2026 के अंदर में।
6 नंबर पे देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप था। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर मिड कैप का मतलब वही बता ही दिए, ना वो बड़ा कंपनी है ना वो छोटा कंपनी है, बीच वाली कंपनी है जो अच्छा खासा ग्रोथ करना चाह रही हो, तो है मिड कैप फंड के अंदर। मिड कैप फंड के अंदर में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है 2562 करोड़ रुपए इसके अंदर में इन्वेस्ट हुआ है लगभग जुलाई मंथ में, जुलाई 2026 में फ्लो हुआ है, ऐड हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, समझ सकते हो। और इसका देखोगे जुलाई 2026 का इसका एयूएम देखोगे तो इसका एयूएम कितना था, लगभग 1036 करोड़ रुपए इसका जुलाई का 2026 का इसका एयूएम था। और 7वें नंबर पे है मेरा कौन सा, 7वें नंबर पे एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये भी काफी पॉपुलर फंड है, काफी ट्रस्टेबल फंड है क्योंकि ये सरकारी फंड है। एसबीआई के ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इसका देखोगे तो इसका एयूएम कितना, इसका जुलाई मंथ में इसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो लगभग 2402 करोड़ रुपए इसके अंदर में इन्वेस्ट हुआ जुलाई मंथ में, पिछले 1 महीनों के अंदर में। इसका भले पास्ट रिकॉर्ड क्या है वो तो आप लोग जाकर के चेक कर रहे हैं या फिर मेरा पिछला वीडियो उठा करके देख लेना, वहां से आपको पास्ट रिकॉर्ड दिख जाएगा। लेकिन अभी जो हम डाटा दिखाए हैं वो लगभग जुलाई मंथ में इतना परसेंट लोग इतना पैसा इसके अंदर में इन्वेस्ट किए हैं। इसका एयूएम देखोगे तो इसका जुलाई मंथ का इसका एयूएम देखोगे तो 88,035 करोड़ रुपए जुलाई मंथ में इसका एयूएम था। मतलब कुछ पैसा निकला, कुछ पैसा आया, कुछ विड्रॉल हुआ, कुछ इन्वेस्ट हुआ और बीच में जो बचा वो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट पे भी दिखा रहा है। यहाँ पे आईसीआईसी फंड इसका जुलाई मंथ में इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो जुलाई में इसका 2069 करोड़ रुपए इसके अंदर में इन्वेस्ट हुआ है जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ का इसका एयूएम देखेंगे तो एयूएम इसका क्या था जुलाई में तो 74,555 करोड़ रुपए जुलाई मंथ का इसका एयूएम था। अब जो आपको लोग डाटा दिखाई इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता कि हाँ आज इतना परसेंट इन्वेस्ट हुआ था कल भी इतना परसेंट इन्वेस्ट होगा, कल आज इतना परसेंट रिटर्न दिया था कल भी इतना परसेंट रिटर्न देगा। इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है। तभी अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न नहीं देगा। हाँ जी, तो जुलाई 2026 में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट किए हैं इसके ऊपर और सबसे ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं, ये 8 फंड था जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट किए, जिसके ऊपर लोग इन्वेस्ट किए। ये सब वीडियो देख करके आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोच लेना भाई, क्योंकि किसी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी ले लेना, उसके बारे में सारा उसका डाटा देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। तो इससे बेहतरीन उसके बारे में जानकारी ले लो या फिर कोई सेबी रजिस्टर्ड इंसान है, कोई एडवाइजर इंसान है, उससे सलाह ले लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। किसी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना गोल को देख लो कि हाँ हमें कितना दिनों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना लॉन्ग टाइम तक हमें रहना है, क्योंकि मार्केट में रिटर्न आपको तभी देगी जब आप लॉन्ग टाइम तक उस मार्केट के ऊपर टिके रहोगे। के गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है कि हाँ हमें इतना दिनों में इतना पैसा चाहिए, तो आपका गोल होगा तो उसी समय आप इन्वेस्ट करो और हाँ उतना ही पैसा से एसआईपी करना चाहिए, उतना ही पैसा से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना कि आप हर महीने आप उतना पैसा दे सकते हो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एसआईपी मिस करने से क्या क्या नुकसान होता है, अगर वो चीजें चाहते हो तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाएंगे कि एसआईपी अगर एक आदमी मिस कर देता है, 1-2 महीने मिस हो जाता है तो उसका क्या क्या पेनल्टी भरनी पड़ती है। वो वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिला। अगर चाहिए अगर वीडियो देखना चाहते हो उस टॉपिक के वीडियो उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।